तबाही की तरफ इन्होंने धकेल दिया। वो मैं सिर्फ ये महंगाई मार्च होगी और आके महंगाई कम करेंगे, तो अब तो ये वाज़ेह हो जाना चाहिए कि ना इनके जहन में महंगाई थी और ना इनके जहन में ये था कि इसकी माइशत कैसे ठीक कर दें। इनके सिर्फ जहन पे एक चीज़ सवार थी कि कैसे जो इन्होंने इतनी मेहनत से दूसरी बारी, पहले NRO जनरल मुशर्रफ दे चुका था, माफ़ कर चुका था सारे जो उन्होंने चोरी की थी अपने 90 की दिहाई में, जब दो दफ़ा इनकी हुकूमतें करप्शन पे गई थी, वो तो माफ़ हो गई थी। इन्होंने कैसे जो पिछले 10 साल में इन्होंने मुल्क को मकरूज किया और ख़ुद अरबोपति बन गए और इनके बाहर पैसा बैंकों के अंदर और महलात पे, तो वो कैसे माफ़ करवाना था। तो सारी इनकी कोशिश वो थी। तो लिहाजा उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन पहले मैं सिर्फ आपको कह दूँ कि पहले तो कभी पाकिस्तान की तारीख में हमने नहीं सुना प्रोविजनल बजट। ये कभी हमने नहीं सुना कि ये कोई आर्जी बजट आया। तो इसका मतलब कोई तैयारी नहीं थी और आर्जी बजट ये लेके आए थे सिर्फ खाना पूरी करने के लिए। उसके बाद उससे पहले इन्होंने कीमतें बढ़ा चुके थे। आपको पता है तेल की कीमत, डीजल और पेट्रोल की कीमत और बिजली की कीमत आसमानों पे चली गई थी, जिससे बाकी सारी और कीमतें ऊपर चली गई थी। तो अब उसके बाद ये एक और बजट लेके आए। अब इस बजट में मैं सिर्फ आपको मोटी बात करता हूँ। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले जो आम आदमी है उसका तो माशी कत्ल कर दिया। जितनी इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं पेट्रोल की और डीजल की और बिजली की, ये अभी यहाँ रुकेंगी नहीं। पहले तो इतनी कभी कीमतें बढ़ी नहीं है। उसके बाद इन्होंने एक पेट्रोलियम लेवी लेके आए हैं जो 50 रुपए पर लीटर है। ये अब इन्होंने मजीद इसके ये कीमत और बढ़ानी, तो ये अभी यहाँ रुकनी नहीं है। ये अभी जब कीमतें बढ़ेंगी तो सबसे पहले याद रखें कि आम आदमी जो जिसके मुश्किल से आजकल की इंटरनेशनल महंगाई है, ये सब मानते हैं, कोरोना की वजह से एक इंटरनेशनल आलमी महंगाई है, तो एक तो पहले वो मुश्किल में थे। अब इन्होंने जो मजीद और उनके ऊपर बोझ डाला है, पहले तो और बोझ पड़ा है और अब मजीद और बोझ पड़ेगा। दूसरा, इन्होंने जो कॉर्पोरेट टैक्स लगाया है, जो इन्होंने सुपर टैक्स लगाया, अब ये सुपर टैक्स की वजह से हमारा जो इस वक्त जो कॉर्पोरेट का टैक्स है वो चला जाएगा 39% पे, 39%। जबकि हिंदुस्तान और बांग्लादेश जो याद रखें मुकाबला करते हैं, हम चीज़ें जो बेचते हैं दुनिया में, हमारे जो कंपेटिटर्स हैं जो जिनसे हम मुकाबला करते हैं वो हिंदुस्तान और बांग्लादेश है, उनके 25% है। अब इसका मतलब कि हमारी चीज़ें जब आप ये टैक्स लगाएंगे तो हमारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। ऊपर से बिजली वैसे महंगी हो गई, गैस 45% वैसे महंगी हो गई, और जो डीजल और पेट्रोल, क्योंकि डीजल इसलिए क्योंकि लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है, लोड शेडिंग की वजह से इंडस्ट्री को चलानी पड़ती है जनरेटर्स पे, तो वो सारा जो अब उनका जो कॉस्ट होगा, जो चीज़ें बनाने की, मैन्युफैक्चर करने की, वो महंगी हो जाएंगी। इसका असर आएगा बेरोज़गारी के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रोज़गार देती है वो इंडस्ट्री देती है। तो इंडस्ट्री के ऊपर जब टैक्स लगेगा, compete नहीं करेगी, और अभी कई इंडस्ट्रीज में अब बेरोज़गार करना शुरू कर दिया लोगों, तो ये मज़ीद आगे और बढ़ेगा, ये जो इन्होंने सुपर टैक्स लगाया है। और ये आपके सामने है स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका जो असर गया है, जो बिजनेस कम्युनिटी पे गया है, और उसके अलावा जो गया है रुपए के ऊपर। रुपया पहले थोड़ा सा सुन के कि जी बाहर से इमदाद आ रही है, तो उससे थोड़ा रुपया जो मजबूत हुआ था वो फिर नीचे चला गया। तो और तीसरी चीज़ जो हमारा ज़राअत के ऊपर मुल्क, सारा जो हमारा मुल्क को डिपेंड करता है उसका, कि ज़राअत जब ऊपर जाती है तो सारे 60% पाकिस्तान को फ़ायदा होता है। तो अब इन्होंने जो डीज़ल के ऊपर, जो डीज़ल महंगा हुआ और जो लोड शेडिंग है, इसका सबसे बड़ा असर हमारे किसानों पर पड़ने वाला है और उसकी पाकिस्तान की पैदावार के ऊपर। तो एक तरफ सैलरी क्लास, जिस सैलरी क्लास को इन्होंने पहले छूट दी थी, जो 1 लाख रुपया महीना से ज़्यादा तनख्वाह थी, उनको पहले छूट दी, और 1 लाख से कम यानी 50,000 रुपये का अब नीचे स्लैब लिया, यानी 1 लाख से 50,000 रुपये आ गया। पहले इन्होंने कहा था कि 1 लाख तक छूट मिलेगी,
50,000 रुपए महीने पे भी टैक्स आ गया, लाख रुपए महीने से जो ज्यादा है उनका टैक्स डबल कर दिए। तो पहले जो तनख्वाहदार तबका मुश्किल में था उसके ऊपर मजीद और टैक्स बढ़ा दिया। और इससे क्या होगा? इससे लोग मजबूर होंगे टैक्स की चोरी पर। जो हमने इतनी मुश्किलों से पाकिस्तान में बड़ी देर के बाद रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया था, और रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा का मतलब ये कि कभी पाकिस्तान सोच नहीं सकता था, हमें ताने दिए जाते थे कि 6,000 अरब रुपया आप टैक्स कैसे इकट्ठा करेंगे, उससे ज़्यादा हमने किया। और हमारा, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि जो हम कदम उठा रहे थे, हम 8,000 अरब और उससे भी आगे जाना था उससे अगले साल। वो कैसे? हम वो जो मौजूदा लोग हैं उन्हीं के ऊपर बोझ नहीं डालना चाहते, हम टैक्स बेस बढ़ाना चाहते थे। और उसका तरीका क्या था कि हमने बड़ी मुश्किलों से नादरा के साथ मिलकर आइडेंटिफाई किया कि 4 करोड़ 30 लाख घराने थे, 4 करोड़ 30 लाख